सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 समर्थ स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज रथकांड श्रावकाचार में श्लोक नंबर 56 हम यहाँ पढ़ेंगे। कल हमने सत्यानुव्रत का स्वरूप पढ़ा था कि क्या होता है सत्यानुव्रत। स्थूल झूठ नहीं बोलना, ना दूसरों से बुलवाना, और ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे कोई विपत्ति में फंस जाए। अब हमने व्रत तो ले लिया कि स्थूल झूठ नहीं बोलेंगे, और उसमें किस तरह से दोष लग सकता है उस व्रत में, क्योंकि व्रत लिए हैं तो उसका पालन अच्छे से करना चाहिए। या तो व्रत लो नहीं, ले रहे हो तो अच्छे से पालन करो उसको, क्योंकि व्रत लेने के बाद यदि जो व्यक्ति अच्छे से, जैसे कहना आप व्यापार नहीं कर रहे तो करो ही मत ही व्यापार। यदि व्यापार करना ही है फिर ढंग से करो, व्यापार मत करो तुमसे व्यापार नहीं बनता। तो वो व्यापार आदि आपने मन बना लिया हमें व्यापार करना है, और व्यापार जब करना ही है तो फिर अच्छे से करो। ऐसा नहीं कि वो कभी खोल ली दुकान कभी नहीं खोली, व्यवस्थित रोज़ खोलो। रोज़ जैसे नियमित जाते हो दुकान पे वैसे जाओ। अब कभी किसी दिन 12 बजे खोल रहा है, कभी 2 बजे खोल रहा है, कभी 5 बजे खोल रहा है, कभी 1 बजे खोल रहा है, कभी कोई समय नहीं, नियम नहीं है, नियमित नहीं है। कभी कोई सामान शॉर्टेज हो रहा है, कहीं कोई सामान शॉर्टेज हो रहा है, कहीं कुछ शॉर्टेज हो रहा है, तो क्या कस्टमर भग जाएगा, आएगा नहीं, ढंग से प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसे नियम लिया है, व्रत लिया है तो अब अच्छे से पालन करो। नहीं तो कभी इस कारण से छोड़, अरे इसकी छूट दे दो, उसकी छूट दे, अब काहे की छूट है, लिया है तो लिया है बस, या तो लो नहीं, लेना है तो अब काहे की छूट, कोई छूट नहीं। अच्छे से पालन करेंगे, मजबूती से पालन करेंगे। अब व्यापार जैसे अच्छे से करते हो प्रॉफिट फिर भी अच्छे से होता है, ऐसे नियम भी अच्छे से पालन करते हैं फिर उसका फायदा भी अच्छे से होता है। तो अब अणुव्रत ले लिए सत्यानुव्रत कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब झूठ नहीं बोलेंगे फिर भी कैसे कैसे हमको पता नहीं रहता कि, और वो हमको दोष लग जाता है उस हमारे व्रत में, तो बता रहे हैं। परिवाद रहो व्याख्या पैशून्यम कूटलेख करणम च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पंच सत्यस्य। अब कह रहे हैं परिवाद, परिवाद होता है झूठा उपदेश देना। परिवाद यानी झूठी बात कहना है, झूठा उपदेश देना। अभ्युदय और मोक्ष के कारणभूत क्रियाओं में किसी दूसरे को विपरीत में लगाना व मिथ्या वचनों द्वारा दूसरों को ठगना, ये परिवाद या मिथ्योपदेश कहलाता है। इसे मिथ्योपदेश भी कहते हैं, परिवाद कहते हैं। किसी को ठगने वाले वचन से किसी को ठग लेना। अपन कह रहे मूर्ख बना के उससे पैसे ऐंठ लिए, पागल बना के उससे वस्तु ले ली, या उसको वस्तु बेच दी मूर्ख बना के, ये परिवाद आता है, ये मिथ्योपदेश है। इसे मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, दूसरे पुरुषों के एकांत में स्त्री किए गए आचरण विशेष को प्रकट करना, ये रहो व्याख्यान है। हमने तो देखा, हम सही बोल रहे हैं, हमने देखा था दोनों अकेले में थे, ऐसी बात कर रहे थे, तुमने उनकी अकेले की बातों को सबके सामने ला दी, ये तुम्हारा सत्य भी असत्य है, ये सत्यानुव्रत में दोष लग गया। सत्यानुव्रति कभी ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरों की जो बातें कर रहा है वो जाके बाहर बता दे, दूसरों को सबको बता दे, वो नहीं बता सकता। सुन भी लेगा तब भी नहीं बता सकता। उसके सामने बात हो रही है, बैठा बैठा सुन रहा, तो बाद में जाकर अरे वो ऐसी बातें कर रहे थे, मीटिंग में सुना, मीटिंग में जाकर भारत सबको बता देगी ये मीटिंग बात हुई, तो नहीं बता सकता वो। रहो व्याख्यान नाम का उसका नियम, रहो व्याख्यान यानी दूसरे की बातों का रहस्य प्रकट नहीं करना। फिर कह रहे हैं पैशून्यम यानी चुगली, क्रोध आदि के कारण दूसरों को प्रकट करना, चुगली नहीं कर सकता। चुगली करेगा तो उसके सत्य व्रत में दोष लग जाएगा। चुगली समझते ना, इधर की बात उधर, इधर की बात उधर। फिर कूट लेख करना, दूसरों के द्वारा ना कहे और ना किए हों को उसके ऐसा कहा गया, ऐसा कहना, दूसरे ने कहा भी नहीं है, अपने मन से कह दिया उसने ऐसा कहा था, सान वाला ऐसा कह रहा था, उसने हम ऐसा कहा है, और तुमसे तो कोई, तुम्हारे नाम से तो कोई काम कर नहीं रहा था,
तो तुमने कहा चलो महाराज जी का नाम ले रहे हैं, महाराज जी ऐसा बोल रहे थे, वो काम करने को बोला है महाराज जी ने ऐसा, ये नहीं बोल सकते, असत्य है। दूसरे का नाम लेकर उसने नहीं कहा, तब उसका नाम लेकर वो बात को कहना, ये भी असत्य सत्यानुवेश में दोष लगता है। इसे कहते हैं कूटलिख करना। फिर कह रहे हैं न्यासाप हारिता, धरोहर को हड़प लेना। कोई व्यक्ति आपके यहाँ कोई सामान गिरवी उधार रख के गया और वो भूल गया, अब आ रहा है लेकिन उसको याद ही नहीं, तो आप उसे याद भी नहीं दिला रहे, क्योंकि याद दिलाएंगे तो कहीं ये उठा लेगा तो अपन को ब्याज फिर कम चढ़ेगा। भूल जाने दो, जितने दिन नहीं उठाएगा उतने दिन का ब्याज बढ़ता जाएगा, और जब ज़्यादा ब्याज बढ़ जाएगा तो अपन उसको रख लेंगे। क्यों? अब तुम इतना ब्याज दे नहीं पाओगे और उसकी कीमत से अधिक ब्याज हो गया तो अब वो चीज़ अपनी हो जाएगी। इसलिए अपन याद नहीं ले रहा है, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, किसी से हमने कोई वस्तु ली है, किसी ने हमारे पास कोई वस्तु दे रही है, तो उसे बार बार समय समय पर याद दिला दे रहे भाई तुम्हारी वस्तु हमारे पास है, ध्यान रखना। चाहे कोई ने छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वस्तु तुमसे ली है या तुमको दी है, तुमसे ली है उसने, तुमसे लिए, तो उसका फर्ज बनता है तुमको याद दिलाते रहे तुम्हारी वस्तु मेरे पास, और तुमने किसी से लिए तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि भैया तुम्हारी वस्तु मेरे पास रखिए, जब तुम कहोगे तो मैं दे दूंगा, तुम्हें उठाना है तुम देख लेना कहीं भूल तो नहीं गए, तुम्हें उठाना है। कभी कभी कहता है व्यक्ति भूल जाता है रख के, याद नहीं रहता, उसे याद होता तो वो जल्दी से उठा लेता। याद करना, वहाँ बहुत सारी भूलने की बीमारी होती है, समझाओ भूल जाते हैं, याद रखो भूल जाते। तो कह रहे हैं भूल गया कोई व्यक्ति और तुमने उसको रख लिया, हमने थोड़ी ना हड़पा है, वही वाला भूल गया तो हम क्या करें, अपन ऐसे बोल देते हैं। तो कह रहे हैं पर ये सत्यानुव्यत में अतिचार, ये 5 सत्य अणुव्यत में अतिचार कर, अब क्रम से समझा रहे हैं। जिन्होंने सत्यानुव्रत ग्रहण किया है उनको किसी कारणवश दूषण लगना व देशव्रत का भंग होना अतिचार कहला। किसी कारण से दूषण लग जाना है, देशव्रत का एक देश भंग हो जाना, फिर बाद में वापस नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, अपने व्रत में स्थापित हो जाना, तो बात अलग हो जाती, वापस हो जाता, पूर्ण रूप से भंग नहीं होता। अतिचार में व्रत पूर्ण भंग नहीं होता, थोड़ा सा हिस्सा खराब होता है, उसको रिपेयरिंग करके वापस फिर जैसे ठीक कर लेते हैं ना, घर में कोई चीज़ थोड़ी सी ख़राब होती है, दीवार थोड़ी थोड़ी ख़राब, तो आप डेंटिंग पेंटिंग करके दीवार तोड़ते थोड़ी ना, दोबारा बनाते थोड़ी ना, उसी को डेंटिंग पेंटिंग सही कर लेते, वो सही हो भी जाती है। जब ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है फिर तोड़ना पड़ता है। तो ये जो अतिचार में थोड़े से के लिए हैं, एक बार तुमने किसी को ठग लिया और बाद में याद आ रही मैं तुमको ठगना नहीं चाहिए, तुमने कान पकड़े तस में, अब नहीं ठगूंगा, ये ठीक वापस आ गया अपने विरुद्ध, अब आप तो ठगने में मस्त ही हो गए, तो फिर तो खत्म ही काम। अब सोमदेव आचार्य ने और समर्थ स्वामी ने परिवाद नाम का अतिचार कहा है, उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में तथा अमृतचंद आचार्य ने मिथ्योपदेश नाम का कहा है। परिवाद यानी हार जीत के अभिप्राय से किसी विषय में की गई चर्चा को बात कहते हैं। परिवाद क्या होता है, हार जीत की विषय में कोई चर्चा होती है उसको बात कहा जाता है। संवाद निर्णय रूप होता है जिसमें वार्तालाप का निर्णय का अभाव हो, व्यर्थ में बकवास करते रहना, ये वाद विवाद कहलाता है। परिउपसर्ग है जिसका अर्थ है चार तरफ से अपनी बात को पुष्टि करने के लिए इधर उधर बातें करते रहना परिवाद है। जैसे देखते ना अपन अपनी बात को लेनी, कोई भी इधर उधर की बातें, कहीं की बातें, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कुछ भी बोलते रहते हैं, और अपनी बात सिद्ध होना चाहिए। बस हमें अपनी बात सिद्ध करना है, चाहे झूठ सत्य सब मिला मिलू के नहीं, खिचड़ी बना के नहीं आपके सामने पेश करेंगे, नहीं ऐसी है बात। तो आपको क्या तुम दिमाग नहीं है कि आधी अधूरी बात, कहीं की बात कहेंगी, वो बात कहेंगी, ये बात कहेंगी, वो बात कहेंगी, तुम सबको मिला के यहाँ ला कह रहे हैं। बात कोई विषय और कोई चल रहा है और ला तुम कोई और विषय को रहे हो। विषय चल रहा है पूर्व दिशा का और तुम पश्चिम दिशा की बात छेड़ के नहीं पूर्व दिशा की सिद्धि कर रहे हो। जिस विषय का चल रहा है उस विषय में बात करो ना। तो ऐसे कह रहे हैं जो चार तरफ से इधर उधर की बकवास फालतू फालतू बातें करके अपनी बात को सिद्धि करना चाहता है, जिसमें सत्यता का, जिसमें कुछ सत्यता का अंश है, इसलिए वृत्तों की रक्षा होती है, परंतु पर के प्रति विवाद करना योग्य नहीं है, परंतु वस्तु के स्वरूप को जानना ही योग्य है, इसलिए वो असत्य भी है। मतलब जो बात वो बता रहा है उसमें थोड़ी बहुत तो कहीं सत्यता है, लेकिन पूर्ण सत्य भी नहीं है। थोड़ी सत्यता होने से इसलिए पूरा उसका वो खत्म तो हो नहीं रहा सत्यानुव्रत, लेकिन उसमें पूर्ण सत्य नहीं होने से वो एक देश उसमें दोष लग रहा है। बात तो सत्य बोल रहा है लेकिन घुमा फिरा के इधर उधर का जोड़ जाड़ के बोल रहा है, कहीं का कुछ कहीं का कुछ, तो असत्य भी है। अब दूसरा कहा मिथ्योपदेश। मिथ्योपदेश मतलब जिससे धातु कथन करने में आती है उपसर्ग है, किसी वस्तु कथन करना व किसी को समझाने की चेष्टा करना उपदेश कहलाता है। हितोपदेश, पापोपदेश, धर्मोपदेश, मिथ्यापदेश के आदि विषयोपदेश 4 प्रकार का कहा है, अनेक प्रकार का कहा है। 4 तो नाम गदारी। हितोपदेश, इसका उपदेश देने वाला उपदेश कहलाता है हितोपदेश। पाप का उपदेश देने वाला कहलाता है पापोपदेश। धर्म का उपदेश देने वाला कहलाता है धर्मोपदेश। मिथ्या उपदेश देने वाला कहलाता है मिथ्या उपदेश। ऐसे और भी है।
जिन वचनों को सुनकर भव्य प्राणी हित और अहित को जान सकें, वे हितकार व मेरा हित किसमें है और अहित किसमें है, ये समस्या के हितोपदेश है। जैसे लौकिक दृष्टि से माता पिता गुरु आदि बालकों को हित की शिक्षा देते हैं, लौकिक व्यवहार सिखाते हैं, लौकिक पारलौकिक शांति कारणभूत क्रियाओं को कथन कर उसके योग बनाते हैं, वे सब हितोपदेश में हैं। हित का उपदेश देने के बराबर दूसरा कोई परमार्थ उपकार नहीं है। हितोपदेश से सारे कल्याण निहित हैं। हितोपदेश के संस्कार से सुसंग मानव धर्मोपदेश की वृत्ति करता है, जिन धर्म की आज्ञा पालन करता है। जिन धर्म के प्रीति रखने वाले मोक्ष के इच्छुक मुनिराज को नियम से हितोपदेश करना चाहिए, ऐसी जिनेश की आज्ञा। मतलब भगवान महाराजों को कौन सा उपदेश देना चाहिए? 4 प्रकार के उपदेश, हितोपदेश, पापोपदेश, धर्मोपदेश और मिथ्योपदेश में कौन कौन से? 2 उपदेश देना चाहिए, हित का उपदेश और धर्म का उपदेश। पाप उपदेश और मिथ्या उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हितोपदेश के माध्यम से सन्मार्ग पर चलना एवं धर्म का पालन होता है। जिनेन द्वारा उपदेश तत्व के स्वरूप को सुनकर राग देश को छोड़ता है, जो जीव हितोपदेश को सुनता है वो राग देश को छोड़ता है और श्री सब दुखों से मुक्त हो जाता है। हिंसा, अब ये तो हो गया। अब पाप उपदेश कैसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों की प्रवृत्ति वाले वचनों को पाप उपदेश कहते हैं। धर्मोपदेश कैसे कहते हैं? वस्तु के स्वभाव का कथन करना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का कथन करना, ये धर्मोपदेश है। मिथ्यापदेश कैसे कहते हैं? मिथ्या बातों को बोलना, ये मिथ्योपदेश है। मिथ्योपदेश 3 प्रकार का है। प्रमाद के वशीभूत होकर पीड़ाकार वचन बोलना मिथ्योपदेश, जैसे निष्प्रयोजन आरंभ संबंधी क्रियाओं का उपदेश देना, कोई प्रयोजन नहीं है तब भी फालतू का उपदेश दे रहे, ये मिथ्योपदेश हो गया। दूसरों को ठगने का उपदेश देना, ये मिथ्योपदेश हो गया कि कैसे इसको ठगा जाता है, कैसे पाल बन जाता है, कैसे टैक्स बनता है। अब तो ये कोई मतलब नहीं, वो जाने, उसका काम जाने, उसका सीए जाने, वो उसको दे। अब तो उसको फालतू में समझा रहा है कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, ऐसे पैसे बचाओ, ऐसे क्या, ये फालतू को, ये वाला व्यापार करो, वो उसको जो करना कर लेगा। मिथ्योपदेश मत दो से, इस व्यापार में ज़्यादा फायदा। अब तो ये पता नहीं वो फायदा है कि नहीं है, लेकिन तो बस बोल दी तो बोल दिया, अब एक बार बोल दी तो लगे उसमें। इस तरह से रहो व्याख्यान। अब आया दूसरा चार, ये तो हो गया मिथ्योपदेश या पहला भी परिवाद आविचार। दूसरा रहो व्याख्यान, स्त्री पुरुष के द्वारा एकांत में किए गए आचरण विषय को प्रकट करना, ये रहो व्याख्यान नाम का अतिचार है। क्योंकि गुप्त बात को कहना द्वेष का कारण होता है। आपने किसी गुप्त बात को बोल दिया तो द्वेष बढ़ जाएगा उससे। उनकी चेष्टाओं का कथन करना दंपत्ति के लिए हास्य और विनोद का कारण होने से रागवर्धक हो सकता है, अतः राग द्वेष का कारण होने से रहो व्याख्यान नाम का अतिचार। वो जो आपने बताई बात या तो राग पैदा कर देगी या द्वेष पैदा कर देगी दूसरों में, तो इसलिए ऐसा वचन से राग द्वेष का संबंध है, इसलिए ऐसे वचनों को अतिचार कहा। ये असत्य वचन है, सत्य होने पर भी असत्य वचन है। पैशून्यम, पैशून्य अतिचार। पृष्ठो दोष विकरणम पैशून्य, पीठ पीछे दोष प्रकट करने वाले को पैशून्य कहते हैं। जो पीठ पीछे अपनी बुराई करता है या दूसरी बुराई करता है पीठ पीछे, वो पैशून्य कहलाता है। क्रोध आदि कसायों के कारण दूसरों के दोषों प्रकट करना पैशून्य है। इसमें सद्दोषों का उद्भावन करता है, अतः एक देश व्रत की रक्षा होती है। वो कह तो सही रहा है, उसके अंदर जो दोष है उन्हीं को कह रहा है, लेकिन पीठ के पीछे कह रहा है, उसके सामने नहीं कह रहा, इसलिए अतिचार है। कोई कहे वो तो सत्य बोल रहा है, अतिचार कैसा? तो कह रहे हैं कह तो सही रहा, लेकिन उसके पीठ के पीछे कह रहा है, उससे डर के कारण, उससे उसको के कारण उससे सामने नहीं बोल पा रहा है, इसलिए अतिचार है। कह तो सही रहा, इसलिए देशव्रत की रक्षा होती है, किंतु क्रोध आदि की उत्पत्ति होने से एक देश शत्रुव्रत का घात हो और अत्याचार होता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर उसके प्रति द्वेष है, तब तो उसके पीठ पीछे बुराई कर रहा है। अगर द्वेष नहीं होता सामने वाले से तो उसके पीठ के पीछे बुराई क्यों करता? तो द्वेष होने से कहीं ना कहीं तो असत्य है, क्रोध है, उसके मान है, माया है, लोग कोई ना कोई कसात उसकी चल रही है इसके अंदर। यदि पैशून्य की प्रवृत्ति निरंतर बनी रहती है तो उसका पश्चाताप भी नहीं है, और जिसके अंदर पैशून्य है, चुगली करने की आदत बन जाए तो उसको उसका दुख भी नहीं होता, पश्चाताप भी नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ उसकी बुराई करके। चुगली करना अच्छा नहीं, उसको इस बात का पश्चाताप नहीं होता कि चुगली करना अच्छा नहीं है, तो वह अनाचार हो जाता है। क्योंकि मनुष्य के मुख से निकले हुए वचन राजा के कान तक पहुँच जाते हैं और मानव या ग्राम देश के विनाशक हो सकते हैं। चुगली वाले वचन राजा भी सुन सकता है, और राजा को पता चल गया तो फिर वो उसका अहित कर सकता है जिसके बारे में वो चुगली कर रहा है। महायुद्ध के कारण भी बन सकते हैं। पैशून्य महान अर्थ का कारण, अतः चुगली सुनना और करना दोनों ही पाप बंद, इसलिए ना तो हमें किसी की चुगली सुनना चाहिए ना किसी की चुगली करना चाहिए। बैर विरोध के कारण होने से दूर से ही त्यागने योग्य हैं।
यदि कदाचित कुचित द्वेष के कारणों से कभी करता है तो अतिचार है, अन्यथा ना जाए। एक आध बार कोई हो गई बात अलग है, निकल गई मुंह से, बाकी रोज ही रोज करता है या प्रतिदिन उसकी आदत बन गई है तो फिर वो अनाचार होगा इसका। अब आगे कह रहे हैं पैशून्यम कूटलेख क्रिया। इशारे व संकेत को साकार कहते हैं। चेतन विकल्पनावृत्ति ज्ञान को साकार कहते हैं। उस संकेत रूप चेतन के विकल्प शरीर आत्मक शरीर की सूक्ष्म भूक्षेप आदि विकारों को साकार मंत्र कहते हैं। अर्थवश प्रकरणवश शरीर के विकार भू विक्षेप आदि के कारण दूसरों का अभिप्राय जानकर ईर्ष्या असूया से दूसरों के अभिप्राय को प्रकट कर देना, ये सत्यानुग भंग करने का अतिचार है। साकार मंत्र भेजा, यानी आप इशारों से किसी के इशारे कोई बात कर रहा तो बात तो सुन नहीं पाए आप क्या बात कर रहा है, लेकिन इशारे समझ गए ये बात क्या कर रहा है। कभी कभी हम इशारे समझ जाते हैं ना, कोई व्यक्ति बात कर रहा हो तो हम उसके इशारों से उसके हाव भाव समझ जाते हैं वो क्या बात कर रहा है, और जैसे उसके सारे हाव भाव देखें उस मंत्र को हमने बाहर जाके खोल दिया, वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, हमने देखा। तो ये साकार मंत्र भेद नाम का अतिचार है कि किसी के इशारों को किसी के हाव भाव को देख के आपने उसकी भागभंगना समझ ली और बाहर जाके सबको बता दिया। ये भी सत्यानुव्रतधारी नहीं कर सकता, सत्यानुव्रत में दोष है। अब आया कूटलेख क्रिया। ना दें दूसरे ने ना तो कुछ कहा है और ना कुछ किया है, तो अन्य किसी की प्रेरणा से उसने ऐसा कहा है, ऐसा किया, ऐसा छल से लिखना कूटलेख क्रिया है। ना तो तुमने ऐसा कहा था ना तुमने ऐसा लिखा था, फिर भी हमने ग्रंथों में लिख दिया कि सामने वाले आचार्यों ने ऐसा कहा, आचार्यों ने। अब हम ग्रंथ लिख रहे थे, अब ग्रंथ लिख रहे थे तो हमारी कौन सुनता, इसलिए हमने क्या कर दिया, पूर्वाचार्यों ने ऐसा लिखा, पूर्वाचार्यों ने ऐसा कहा। अब ना तो पूर्वाचार्य ने ऐसा कहा ना कहीं पूर्वाचार्य ने ऐसा लिखा, और फिर भी हमने ग्रंथों में लिख दिया पूर्वाचार्यों ने ऐसा लिखा। ये कूटलेख हो गया। किसी ने आपके यहाँ गिरवी नहीं रखी थी वस्तु, या रखी थी तो कम समय लगी थी, आपने अपने मन से लेगी, सामने वाले ने गिरवी इतने समय के लिए रखती और इतने ब्याज से रखी थी, जबकि उसने ना उतने समय के लिए रखी ना अपने ब्याज के लिए, और लिख के रख लिया। और उसका पिता मर गया जिसने रखी थी, अब बेटा आया तो उसने देखो तुम्हारे पिता के सामने मैंने लिखा हुआ था, झूठा उसको दस्तावेज दिखा दिया। ये कूटलेख क्रिया। तो सत्यानुव्रतधारी कूटलेख क्रिया नहीं करता। फिर कह रहे हैं न्यासापार। धरोहर में चांदी स्वर्ण रुपया आदि रखने वाला कोई मानव अपनी रखी हुई वस्तु को भूल जाता है और लोभ में आकर उसका स्मरण नहीं करना व उसकी संख्या भूलकर 100 रुपये के स्थान पर 50 रुपये कहता है, तो शहर से हाँ 50 ही मुझे स्मरण है ऐसा कहकर पूर्ण वस्तु बदले आदि या कुछ जितनी भी धरोहर रखने वाला मांगता है उतना दे देना। जैसे कोई ने आपके पास 1000 रुपये दिए थे आपको, अब वो भूल गया कि आपको 1000 रुपये दिए थे, अचानक उससे याद आया कि तुमने कुछ, मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए, हाँ दिए तो थे, 500 दिए तुमने, हाँ 500 दिए थे, याद आया 500 दिए थे, तो 500 दे दो। तुम्हें पता था उसने 1000 दिए थे, लेकिन वो भूल गया कितने दिए थे। तुमने कहा 500 दिए थे, उसने कहा 500 दिए थे, और तुमने उसे 500 दे दिए और 500 रख ले। ये न्यासापहार हो गया। या फिर वो आया, मैंने तुमको 500 रुपये दिए थे, डायरेक्ट आके बोला उसने 1000 रुपये दिए तुमके, और वो आके बोला हमने तुम्हें 500 रुपये दिए थे, हमें 500 वापस कर दो। तुमने सोचा 1000 दी थी, भूल गया लगता है, 500 याद है से, ठीक है 500 रुपये दे दे। तुम कहो हमने तो कौन उसने जितना मांगा उसने हमने दे दिया, नहीं, आपने वो भूल गया था, तो आप लोभ के कारण आके उसको याद नहीं दिलाए, नहीं तुम्हारे भैया 5000 रुपये थे, 10,000 रुपये थे, 1000 रुपये थे, आप 500 क्यों मांग रहे हो। तो ये न्यासापहारिता हो जाती है। सत्यानुव्रति ऐसा नहीं करता। कभी कभी क्या होता है ना, अपन मार्केट सामान खरीदने जाते हैं, बिल में कम पैसा जोड़ देता है सामने वाला, और हम जितने जोड़ता उतने लेके जाते हैं। जब घर में मिलाते हैं तो पता चलता है अरे इसने तो हासिल जोड़ने भूल गया, एक हासिल जोड़ना बोले तो एक हासिल छूट गया, मतलब या तो 10 का अंतर आ गया, या 100 का अंतर आ गया, सीधा 1000 का अंतर आ गया, या 10,000 का अंतर आ गया। और हम अपन सोचते हैं अब काय को बन जाए, अपन ने थोड़ी ना बोला था कम जोड़ना, जितना बोला हमने उतना दे दिया, हमने तो 1 रुपया भी कम नहीं किया। अब उसकी गलती, उसने कम जोड़ा तो हम नहीं जाते उसे वापस देने के लिए। ऐसा नहीं कर सकता सत्यानुव्रति। उसे पता चल जाए कि सामने वाले ने कम जोड़ा है, जैसे ज़्यादा जोड़ता है तो तुरंत लेके पहुंच जाते हैं ना पर्चा, भैया तुमने ज़्यादा जोड़ दिया, तो कम लेके हम दुका के रख लेते धीरे से दबा के। अथवा वो सामान गिन रहा था, गिनते गिनते उसने एक वस्तु छोड़ दी और अपन ने रख ली, और उसने वहाँ पे लिखा नहीं, हमने पर्चे, अरे इसने ये वस्तु लिखी नहीं है, कोई बात नहीं है, जान दो, रख ली अपन। तभी अपन ने देखा कि ये वस्तु इसने पर्चे में नहीं लिखी, और अपन ने तो लिए उससे लिए, उसने दिए, हमने कोई चोरी करके नहीं लिया, हम तो सब उसके सामने रख दिए थे, तब भी वो लिखते लिखते वो भूल गया,
एंट्री करते करते भूल गया, नहीं कर पाए कि 2 की एंट्री, और वो तुम्हारे सामान में आ गई, और तुमने जैसे ही जब पर्चा बिल आया तुमने बिल आया, हाँ तो बस तो लिखनी है इसमें से, तुम्हें याद आ गया, तब भी तुम उसे बता नहीं रहे, तुमने नहीं लिखी, ठीक है कितना बिल हुआ, बड़े हंस के नहीं और दे दिए, जैसे बड़े जैसे तुमने खूब बड़ा काम किया, वो ही सोचा यार इसने तो 1 रुपया कम नहीं किया, बढ़ा कर दिया। अब उसे क्या पता था कि वो 1 रुपये कम नहीं है, 10,000 का तुमने सामान जोड़े नहीं उसमें पैसा, वो तो बड़ा वो खुश है कि इसने कम नहीं किया, ये खुश है चलो अच्छी है, 2 सामान बच गए। तो ये न्यासा फारिता, तो सत्यानुवृत्ति ऐसा नहीं कर सकता। इस तरह 5 अशिचार सत्य व्रत में लगते हैं। कोई व्यक्ति हमारे पास अपनी धरोहर रखता है तो उसको वापस वैसी वैसी लौटाना, भूल जाता है उसको याद दिला के वापस देना, किसी के अंगों को देखकर, विकारों को देखकर, उसके हाव भाव देखकर उसकी बात को दूसरों के यहाँ नहीं प्रकट करना, झूठे आलेख नहीं लिखना, झूठी गवाही नहीं देना, झूठे आलेख झूठी गवाही नहीं देना, और चोरी नहीं करना, चुगली नहीं करना, चुगली नहीं करना, रहो व्याख्यान दूसरों की गुप्त बातों को सुनकर उनको प्रकट नहीं करना। ये 5 अशिचार सत्यानुवृत्ति होते हैं। सत्यानुवृत्ति को इस तरह का नहीं करना चाहिए। कल हम यहाँ पे अचौर्यानुवृत्ति का लक्षण समझेंगे। नमो रिंताड़, नमो सिद्धार्ण, नमो आर्याण, नमो